अकबर और बीरबल की कहानी, किस्मत का खेल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत, न्यायप्रियता और बुद्धिमानों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या मनुष्य की सफलता केवल मेहनत से मिलती है या फिर किस्मत का भी उसमें बड़ा हाथ होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह, किस्मत ही सब कुछ है। कुछ ने कहा, नहीं हुजूर, मेहनत के बिना किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी राय क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, किस्मत और मेहनत दोनों का अपना अपना स्थान है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली खेल है। अकबर को यह उत्तर अधूरा लगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि किस्मत बड़ा खेल खेलती है या बुद्धि। अगले दिन अकबर ने एक अनोखा ऐलान किया। उन्होंने नगर के चौराहे पर घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति अपनी किस्मत पर भरोसा करता है, वह दरबार में उपस्थित हो। सैकड़ों लोग जमा हो गए, कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई सैनिक, तो कोई साधारण मजदूर। अकबर ने सबके सामने एक बड़ा सा थैला रखवाया, जिसमें सोने की अशर्फियां थीं। उन्होंने कहा, इस थैले में 100 सोने की मुद्राएं हैं। इनमें से आधी किस्मत से और आधी बुद्धि से जीती जाएंगी। सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने आगे कहा, मैं आज 2 प्रतियोगिताएं रखूंगा। पहली प्रतियोगिता केवल किस्मत की होगी, दूसरी बुद्धि की। जो दोनों में सफल होगा, वही सच्चा विजेता कहलाएगा। पहली प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को एक एक पर्ची दी गई। पर्चियों में कुछ पर भाग्यवान लिखा था और कुछ खाली थीं। जिनकी पर्ची में भाग्यवान लिखा था, उन्हें सोने की मुद्राएं मिल गईं। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना कुछ किए इनाम पा लिया। वे खुशी से झूम उठे। एक किसान बोला, देखा हुजूर, किस्मत हो तो बिना मेहनत के भी सब मिल जाता है। अकबर मुस्कराए, लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। अब दूसरी प्रतियोगिता की बारी आई। इसमें अकबर ने एक कठिन पहेली रखी। पहेली ये थी, एक कुएं के पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सोने तक ले जाता है, दूसरा जंगल में भटका देता है और तीसरा वापस यहीं ले आता है। लेकिन तीनों रास्तों पर एक एक पहरेदार है, जिनमें से एक हमेशा सच बोलता है, एक हमेशा झूठ और एक कभी सच कभी झूठ। केवल एक प्रश्न पूछकर सही रास्ता कैसे चुनोगे? दरबारियों के पसीने छूट गए। जो लोग पहली प्रतियोगिता में किस्मत से जीते थे, वे अब मौन थे। कई बुद्धिमान लोग भी उलझन में पड़ गए। तभी बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, अनुमति हो तो मैं उत्तर दूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, मैं तीनों पहरेदारों से एक ही प्रश्न पूछूंगा। यदि मैं तुमसे पूछूं कि सोने का रास्ता कौन सा है, तो वह क्या बताएगा? और जो रास्ता वे बताएं, मैं उसके उल्टे रास्ते पर चलूंगा। अकबर ने पहेली का उत्तर सुनकर ताली बजाई। दरबार में वाहवाही होने लगी। अकबर बोले, ये हुई बुद्धि की जीत। अब अकबर ने दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बुलाया। जिन लोगों ने केवल किस्मत से सोना पाया था, उनमें से कई पहले से ही अकड़ में थे। लेकिन जब बुद्धि की प्रतियोगिता में असफल रहे, तो उनका घमंड टूट गया। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज तुम सबने किस्मत का खेल देखा। किस्मत ने तुम्हें मौका दिया, लेकिन उसे संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। केवल किस्मत पर भरोसा करने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है। एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता था, लेकिन अब समझ आया कि सही निर्णय लेना कितना जरूरी है। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, अब बताओ बीरबल, किस्मत बड़ी है या बुद्धि? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाने का साहस और समझ बुद्धि ही देती है। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि असली खेल किस्मत का नहीं, समझदारी का होता है। किस्मत हमें अवसर देती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए मेहनत, बुद्धि और सही निर्णय अनिवार्य हैं। जो व्यक्ति केवल किस्मत पर निर्भर रहता है, वह अवसर पाकर भी हार सकता है,
जबकि समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में रास्ता खोज लेता है।